ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। रवि मिश्रा साढ़े सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लिए। रवि, क्या आज की मीटिंग का क्या पर्पस है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई बात की है मीडिया से या कोई मीटिंग उनकी प्लान्ड है? कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि कोई मीटिंग फलाना मंत्री से उनकी तय है। मगर बता दें आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी 34 लोधी स्टेट पहुंचे हैं। प्रनीत कौर का निवास स्थान है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा के जो बड़े मंत्री हैं उनके साथ उनकी मुलाकात संभव हो सकती है। वही बता दें कि इससे पिछले दौरे में बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और पंजाब के कई राजनीतिक मुद्दों को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था। तो लिहाजा काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के कई बड़े मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात आज यहाँ पर संभव है। फिलहाल कुछ देर पहले ही प्रनीत कौर का जो निवास स्थान है लोधी स्टेट, वहां पर वो पहुंचे हैं और अभी आगे का कोई कार्यक्रम अभी तय नहीं है। फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजधानी दिल्ली में मौजूदगी ये तो जरूर तय करती है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी राजनीतिक मुलाकात हलचल हो सकती है। तो एक बार फिर से रवि, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में जो जाने की कवायद थी, जिसके ऊपर बड़ी चर्चाएं होती रही, वो एक बार फिर शुरू हो रही है दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल भाजपा में शामिल नहीं होंगे और आने वाले समय में कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। मगर अब तक कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। मगर कयास राजनीति में हमेशा लगाने लगते आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक घटनाएं जरूर घटित हो सकती हैं और कई मुलाकात जो संभव हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की द्वारा, और उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि कोई अब तक औपचारिक मीटिंग की जो अभी कोई समय सीमा अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा रवि, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब कैप्टन गए थे, जो पिछला दौरा था, उस वक्त ये एक तरीके से लगभग ये तय हो गया था या ये खबरों में आया था कि कैप्टन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एक मुलाकात उनकी अमित शाह से होती है, उसमें ऐसी बात निकल के आती है कि बीजेपी में उनकी शमूलियत हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, वो अजीत डोभाल के साथ उनकी एनएसए के साथ ये मीटिंग होती है और उसके बाद कैप्टन एकदम से बयान दे देते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा। तो क्या ऐसा समझा जाए कि अमित शाह के बाद जो दूसरी मुलाकात हुई वहां कोई टेक्निकल पेच फंस गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अभी राजनीति में हूं और मेरी राजनीति अभी बची हुई है। जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं वो नाराज मालूम पड़ते दिखाई दिए। आलाकमान के साथ जो व्यवहार उनके साथ किया गया, कहीं ना कहीं वो इसकी निंदा करते हुए भी दिखाई दिए। वही बात करें जो खेमा कभी कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ करता था, फिलहाल वो खेमा अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से अलग थलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं। मगर इन तमाम कयासों से साफ तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्दा उठा दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। मगर गृह मंत्री से अमित शाह से उनकी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मुलाकात मैंने किसानों के जो 3 कृषि कानून को लेकर जो समस्या किसानों को हो रही है, उससे मैंने गृह मंत्री को अवगत कराया था। मगर भाजपा में शामिल होने का अब तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मगर साफ तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी राजनेता है, उनका एक बड़ा राजनीति में कद है। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नाराज हैं तो भाजपा में शामिल हो जाएं। मगर फिलहाल
कैप्टन अमरिंदर की तरफ से अब तक ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, मगर राजधानी दिल्ली में उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं उन कयासों को और गर्म कर देती है, जब ये कहा जाता है कि ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। राजनीति में अभी उनका बहुत समय बचा हुआ है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे क्या कदम उठाते हैं, फिलहाल ये कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही निर्भर करता है। जी ठीक है रवि, शुक्रिया इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।